राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। मैं आज कुछ ऐसी चीज लेने जा रही हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जरूर दिखाऊंगी मैं। अभी मैं जगत फॉर्म पे आई हूँ दोस्तों। अभी हम लोग हैं कहाँ पर? अभी मैं लिफ्ट में हूँ, इसलिए इतनी अच्छी दिख रही है। बोलो। तो गाइस मैं अपने यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पे दीदी अब कुछ कहना चाहती है मेरे से। ना स्विमिंग पूल ले जा रही मुझे, कहीं भी नहीं ले जा रही है। और जुकाम की वजह से बोल रही हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि हम वहाँ नाप चुआएंगे। और गैस इनको कल से कोल्ड हो रखा है। कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, रात भर इन्होंने परेशान किया बेग से लगा के सुन सुन के। तो मैंने कि जुकाम आपका सही हो जाता है, ले चलते। ज़्यादा कोल्ड हो रखा तो कोई फ़ायदा नहीं ले जाने का। तो इस वजह से हम इनसे कह रहे हैं 1-2 दिन और रुक जाओ। अभी जो तुम्हारी चीज़ें लेनी, बेदबन वगैरह पार घूम लो, या वो क्या बोलते संडे में जाके, संडे में इनको चीज़ें जो चाहिए वो इनको दिलवा दें। और उसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम बिजी रहते हैं, तो वो भी हमें करने होते साथ साथ में। तो बात ये है, बाकी अब इनको समझाइए, कमेंट करके बताना मैंने सही बोला कि नहीं सही बोला। मैं रूम पे आ चुकी हूँ। तो आप देखो मेरी दीदी क्या कर रही है कि इस गुड्डे का क्या कसूर है, आप ये बताओ। इसका ये सीधा नहीं बैठता है गाइस। अगर ये सीधा नहीं बैठता है तो ये क्या करती है, इसको मारती है, फिर कहती है सीधा बैठ। कैसे मारती है बताना दीदी। गैस क्या है ना, मेरे को से आदत हो गई, मैं इसको जैसा बिठा के जाती हूँ वैसा ही बैठता नहीं है। वो ऐसा सही वैसा ही बैठता नहीं। मैं उससे कहती ऐसे बैठ, तो मेरे को आके बिगड़ा हुआ मिलता, कभी ऐसे हो जाता कभी। तो मैं तो मेरे गुस्सा आती, मैं तुझे जब सही से बिठा के गई सही बैठा भी नहीं जा रहा, तो ये सही से बैठता नहीं, इसलिए फिर मैं इसको खूब पिटती। सही नहीं बैठेगा, गंदा है ना, तो बहुत गंदा। मैंने कहा था सही से बैठना, नीचे आंखें करो, आंखें नीचे करो। ये फिर भी आंखें दिखाता मेरे को। कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। और इसमें दीदी की जो मतलब इसमें बच्ची है, उसका नाम अनिका है। उसको भी इसमें छुपा रखा, देखना। इसको अनिका बताती है, ये रही। ये अनका है, ये अनका की मम्मी है। अनका यहाँ रहती है हमेशा मम्मी तो के पास। ये अनिका की मम्मी है गाइस, है ना। इन्होंने बोला अब ये अपने आप को ही मारती हैं। तो मैं अपने आप से मारती, सही से बिठा के बैठती क्यों नहीं, तो इस वजह से। अरे गैस अभी इनको लगाई है मधु को भूख। सुबह बनाए थे हम लोगों ने पराठे आलू वाले पराठे बनाए थे, और चाय बनाई थी, तो इन्होंने खाया था। इन्होंने बनाया था, मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मैं देर रात सोई थी तो लेट उठी थी। तो गैस पेट खराब हो गया थोड़ा, मतलब गुड़गुड़ कर रहा पेट। गुड़ गुड़ कर रहा था, इतना क्यों खाया, ज़्यादा खा लिया होगा। खाया तो नहीं था गैस, लेकिन वो खप गया। खप गया, जबरदस्ती खप गया। स्वाद के चक्कर में खप गया। अब थोड़ा ये समझ में आ रहा गड़बड़। गड़बड़ ज़्यादा समझ आ रहा, तो ऐसा पेट करो, में गुड़गुड़ हो रही है गैस। तो कमेंट करके जरूर बता देना इनको, इनका पेट खराब हो गया, इनकी गुड़गुड़ कैसे खत्म होए। मतलब कैसे इनकी गुड़गुड़ खत्म होती है, तो उसमें कमेंट करके बता देना कौन सी दवाई। मेरे हिसाब से तो आप ऐसा करो, इनू वगैरह पी लो। और वो कौन से लबर भास्कर चूरन आता, कपिल शर्मा बताता है ना उसमें वीडियो में कि एक लबर भास्कर चूरन आता कि नहीं आता मुझे नहीं पता, उसको घोल के पी लो। क्या लबर भास्कर? हाँ, कपिल शर्मा बताता है। अच्छा, लबर भास्कर चूरन। लबर भास्कर चूरन के बारे में बताना गाइस। लबर भास्कर चूरन कैसा होता है? और नहीं तो फिर ऐसा करना, वो वाला, अरे नहीं गाइस, चूरन का नाम है क्या नाम है वो, 10 रुपए की पुड़ी आती है, उसका नाम है जीरा वाला, जो कौन सा था वो, उसको पी लो, उसको क्या दिक्कत है। तो गाइस अगर मतलब कोई भी चीज होती है, पेट खराब हो जाता है, तो मतलब उसके बारे में बताएं। मतलब जरूरी थोड़ी ना मेडिसिन ही लें, और भी उपाय होते हैं ना दीदी। अब जो लबर भास्कर का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा गाइस, अब हंसी वाली बात ही है गाइस, तो क्या करें बताओ। अब ये खुद ही बोल रही है दीदी मेरी कि मतलब लबर भास्कर चूरन आता है, तो अरे कपिल शर्मा वीडियो में कहते हैं ना कि ये मतलब कि तो कपिल शर्मा को तो आप लोगों गैस पता ही है, वीडियो में वो मतलब हंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब लबर भास्कर उनकी जो वर्ड होते हैं वो मुझे रियली नहीं लगते हैं गाइस। वो मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, वो हंसाने के लिए। मतलब उनका कोई बुरी मानते ही नहीं है, उनकी एक भी बात की कोई बुरी नहीं मानता है। अब वो लबर भास्कर चूरन मैंने तो देखा नहीं गाइस। अब दीदी ने वो उनका ब्लॉग देखा होगा, जो शो होता है। ब्लॉग नहीं, शो देखा, मैं उनके शो देखती थी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, वैसे मैं कंटिन्यू देखती थी गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम तो गाइस मतलब मिल पा रहा है, अब इनका ध्यान और कहीं भटका है, जोधा अकबर में। और गाइस मेरा फेवरेट है नाटक जोधा अकबर, जो 2013 में
देखा तो 2013 में देखा, 2013 में बना था जैसे कि मैंने सुना है। तो मैंने एक बार देखा था, मतलब जब टीवी मेरे घर पर जब टीवी नहीं हुआ करती थी, हमारे पड़ोस में टीवी हुआ करती थी, मैं उनके यहाँ जाती थी तो हमारी मम्मी चिल्लाती थी, कभी कभी मुझे मारती भी थी मेरी मम्मी कि तुम ऐसे किसी घर मत जाओ। तो हम छोटे थे, हम लोग मेरी फ्रेंड के यहाँ थी तो हम उसके यहाँ जाते थे, फ्रेंड का नाम और गाइस तो हाँ बताओ अपनी बात समझ। उसका नाम नहीं बताना चाह रही, मैं उसके यहाँ टीवी देखने जाती थी गैस। तो मम्मी कहती थी ऐसे किसी यहाँ जाते नहीं, तो मम्मी खुद लेके चली जाती थी। तो वहाँ हमने सही से देखा नहीं था। उसके बाद मेरे घर पे ही टीवी आ गई, फिर हमने देखा नहीं था क्योंकि वो काफ़ी आगे एपिसोड बढ़ चुका था। उसके बाद अब मैं अपने फ़ोन, मेरे को अच्छा लगता वो नाटक देखना, तो ऐसा लगता उसको देखती रहूँ। उसका जो जोधा और अकबर का ज़्यादातर रोल मुझे उन दोनों को बहुत अच्छा लगता। उसका रजत जो है ना, अकबर उसका नाम रजत है और जोधा का नाम है प्रीत करके कुछ है, शायद याद नहीं आ रहा। कमेंट में बता देना उनका जोधा अकबर में नाटक जो मेन रोल है उनका नाम क्या है, मेन रोल क्या है। और मुझे तो मजे सबसे ज्यादा आते हैं रुकैया बेगम के, नहीं मामंगा के। कभी कभार देखा है मैंने, कंटिन्यू नहीं देखती हूँ, पहले देखा है। और मुझे तो शिवानी के ब्लॉग ज्यादातर पसंद आते हैं, और वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, अरमान मलिक के भी देखती हूँ मैं। और उनका नाम कमेंट गलत ना आ जाए, लोग कहेंगे अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं तो उनका कैसे अच्छा लगता है। उनके खुद के पर्सनल लाइफ में देखो, मैं उंगली किसी की नहीं उठाना चाहती हूँ, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करें। देखो वो उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। अपना खुश रहें, कैसे भी रहें, अपनी लाइफ एंजॉय से जिए, बात खत्म। और मैं गाइस बताना चाहती हूँ कि उनका नाम क्या है दीदी, वो पूरी फैमिली, करण भैया हैं, सारी वो फैमिली है जो आप कह रही थी मुझे वहाँ मिली थी वो दीदी। कौन सी? अरे वो नहीं है गाइस, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा वो नीतू दीदी के कमेंट, हाँ उनके कमेंट ब्लॉग देखती हूँ, नीतू दीदी के ब्लॉग देखती हूँ। और ऐसे तो देखो मैं देखती हूँ, मुझे मतलब जो उनका कंटेंट है ना काफ़ी पसंद आता है, जो मतलब मैं उस लेवल का बता रही हूँ, क्योंकि शिवानी एक गांव से है ना, तो इसलिए उस हिसाब से बता रही हूँ। शिवानी एक गांव से है ना, इसलिए गाइस उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। वो अपने जो रियलिटी है उस हिसाब के वही दिखाती है। पैसे भी लगते, क्योंकि गांव की बात ऐसी, गांव से तो हम भी हैं, तो गांव से गाइस हम भी हैं। तो शिवानी जी का ब्लॉग होता है जो रियल होता है, जो भी दिखाती है वो अपने मतलब घर में जो भी होता है। और गांव से क्या, वो हमारे अपने यहाँ से ही तो है ना, डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ता है हम लोगों का, ऐसे ही होगा 30 किलोमीटर के आसपास दूरी होगा, 30 से 35, ज़्यादा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि उनके गांव से हमारे यहाँ भाभियाँ हैं, तो ऐसे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो रियल दिखाती, जो भी दिखाती है रियल ही दिखाती है। तो गाइस मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, जैसे कि दीदी ने बोला वाटर पार्क कल ले चलेंगे, तो कल का ब्लॉग अलग आएगा गाइस। वो कल वाटर पार्क, इनको मधु को जाना है, मधु कह रही है बेदमन पार्क जाएंगे, तो दीदी घुमा के लाओ। तो बेदमन पार्क का पूरा ब्लॉग अलग आएगा, वो दिखाऊंगी मैं बहुत अच्छे से, और बहुत जल्द। मैं आज ही अगर गई तो बहुत अच्छा ब्लॉग बना के लाऊंगी, उसमें वेदों के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ दिखाएंगी। आप वो ब्लॉग मत छोड़ना। आप अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसके बारे में भी बताना कि कंटेंट कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब अदर लोगों के ब्लॉग के बारे में बताई है। इसलिए गाइस देखो, अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने हिसाब से सब लोग अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, मेहनत करो सब। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि काफ़ी लोगों ब्लॉगिंग में जैसे नाम दिया कि उनके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, इनके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो इसके कहने का मतलब ये है कि उस पर मत जाना कि आप कमेंट करो कि नहीं दीदी उनके नहीं अच्छे लगते, उनके। देखो ब्लॉग अपने समझ में सभी अच्छे बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई अच्छे नहीं बनाता, और सबके अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से कोई बनाएगा तो किसके नहीं ख़राब कैसे लगेंगे, तो सबके अच्छे लगेंगे, तो उस पर मत जाना। इसके कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ को मतलब ले लो, दिल से ले लो कि अरे नहीं उनके कैसे नहीं, उनके अच्छे लग रहे, तो मेरे हिसाब से सबके ही अच्छे लगते हैं। हम यहाँ सबके देख तो नहीं सकते ना, सबके जैसे कि ज़्यादातर मधु का कहना है, मधु ज़्यादातर ब्लॉग ऐसे देखती है, शिवानी दीदी हो गई, शिवानी सिस्टर हो गई, और नीतू एक हो गई जो गेट एंड नोएडा से हैं, वो दीदी हो गई, उनके देखती है। अरमान मलिक भैया जो हैं उनके, पायल मलिक, और वो क्या नाम है, कृतिका दीदी, कृतिका भाभी जो है ना, भैया भाभी हुए, तो उन लोगों ये मतलब उनके देखती रहती है ब्लॉग की, उनसे सीखती है कि कैसे एडिट मतलब ब्लॉग करते हैं लोग, कैसे मतलब क्या दिखाते हैं।
इस वजह से उनसे सीखती रहती है। बाकी ब्लॉगिंग जो करते हैं, जो भी ब्लॉग बनाते हैं, सभी के ही अच्छे आते हैं, मतलब अपने समझ से सभी लोग अच्छे बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जो बना रहा तो ख़राब। अब जैसे मधु बना रही हैं तो ये अपने हिसाब से तो ठीक ही बनाए। अभी तो ये इनकी ज़्यादा दिन की शुरुआत है, अभी थोड़ी गलतियाँ भी होंगी तो वो बच्चों को माफ़ कर देना, एक छोटी बहन समझ लो कोई। और दीदी एक बात और बोलना चाहते, वो नहीं भैया गाइस, मतलब मेहनत करोगे बहुत कुछ कर लोगे। वो भैया ने कचड़ा से उठ के बेचारे, उन्होंने इतनी मेहनत की है दीदी, आज वो इस लेवल में पहुँचे अपनी, लेकिन खूबी नहीं छोड़ रही है। इतनी अच्छी, वो कचड़ा से लेके एक झुग्गी में रहते थे वो भैया, बहुत अच्छे, बहुत कंटेंट, जो एक शर्ट खटी में बनाते हैं कंटेंट। एक भैया है बहुत अच्छा। अच्छा, वो मिस्त्री का काम से बनाया, एक डायलॉग है उनका। हाँ हाँ, पैसे मतलब पैसे के ऊपर बनाया उसने। हाँ। पैसे में जात पात गया नहीं दिखता इनका। हाँ। तो उनके डायलॉग पर तो मैंने भी एक रील बनाई है, जो उस पर इंस्टा पे बनाई है, तो मैंने भी एक रील बनाई है। ऐसे ऐसे कुछ इनके डायलॉग अच्छे होते हैं, रियलिटी वो जो बोलते हैं उनके हर वर्ड रियलिटी होते हैं। उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, तो कोई नहीं गाइस, अगर आपको पता और है तो जे आप जे comment कम्युनिकेशन करके वाली भैया की तो ब्लॉग देखती हूँ। हाँ, तो वो बहुत अच्छा भला करते हैं, सबकी बहुत हेल्प करते हैं। जे कम्युनिकेशन वाले जो भैया है ना, वो बहुत हेल्प करते हैं, खाटू श्याम भी कहते हैं। तो गाइस मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप मेहनत करो, सब कुछ सफलता आपके अपने आप पास आएगी। और मतलब मेहनत करोगे तो सब कुछ है, नहीं मेहनत तो फिर आपको पता ही है कि क्या होता है परिणाम। जैसे कि मैं कर रही हूँ। जैसे कि दीदी मेरी पूरे दिन लेट के निकाल देती हैं, और बिजनेस में दिमाग लगा रहता है, लेकिन लेट ही मैं एक मेरी ड्रीम थी बिजनेस कि करो। मैं मतलब मेरा अलग ही था। मैं 3 बहन भाई हूँ, तो मेरी सोच अलग थी, मैं बिजनेस करूँगी। हाँ, तो बिजनेस है मेरा, मतलब अब मेरी सोच, मेरा जॉब की तरफ मेरा कम दिमाग रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि नौकरी करने से क्या फ़ायदा। मेरे मतलब ऐसा नहीं मैं किसी के बारे में बुरा बोल रही, अच्छी होती। मेरे भाई खुद सरकारी सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं बोलती, क्योंकि पहले कोशिश करो कि पढ़ लिख के सरकारी सर्विस मिल जाए। जब नहीं मिल पा रही है कोई किसी रीजन से या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद फिर लास्ट एक बिजनेस ही होता है, या फिर कहीं जॉब करो प्राइवेट। तो प्राइवेट जॉब करने से बेस्ट तो मेरे हिसाब से तो बिजनेस ही कर लो। बिजनेस के लिए तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा ही हो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं कि छोटे मोटे मतलब बिजनेस शुरू कर सकते हो, उससे बड़ा भी कुछ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि करोड़ों पैसा हो, लाखों हो, कुछ छोटा भी कर सकते हो। तो मेरी सोच ज़्यादातर, मेरे को मतलब मैं सोचती हूँ तो मेरे को बिज़नेस अच्छा लगता है, मेरे को जॉब नहीं अच्छी लगती, तो मैं बिज़नेस कर रही हूँ और भगवान ही। तो गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मधु ये कह रही थी कि वो दीदी मुझे भूख लगी है, इनको सवेरे पराठा बनाए थे, कुछ पेस्ट रख दिया था, तो देखो मधु भूख लगी, मधु बनाने लगी खाना बना रही। मधु क्या बना रही? आलू का पराठा। आलू का पराठा। गैस, सुबह आलू का पराठा ही बनाया था, थोड़ा पेस्ट बच गया था तो इन्होंने रख दिया था दीदी की फ्रिज में, तो अभी ले आई हैं तो दोबारा बना रही हैं पराठा। तो मधु बनाएंगी पराठा, तो मैं जब मधु बनाएंगी तो मैं खाऊंगी। जल्दी जल्दी बनाओ मधु। लेकिन मधु, पराठे के साथ और क्या है खाने में? दही। दही और दुकान पे है लेकिन तो गैस उल्टी बात कह रही लेकिन दुकान पे है। अब दुकान पे दही का क्या मतलब है? दुकान लेने कौन जाएगा? है? तो देखो गैस, दिखाती हूँ मधु कैसे पराठा बनाती है, देखना। और गैस एक चीज़ और दिखाऊंगी, सुबह मधु ने पराठा बनाते समय चूल्हे की जो बटन होती है ना, चूल्हा की, वो बटन तोड़ दी इन्होंने, पता नहीं कैसे गुस्से में तोड़ी। देखो देखो गैस, जैसे कि देखो, ये देखो तोड़ दी दोनों ने, तोड़ के फेंक दी। पता नहीं कह रही कि ये सही नहीं चल रही हैं, तो अभी ये शाम टाइम जाएंगी तो ये लाएंगी। तो दी बटन तोड़ दिए। बताओ कितनी दिक्कत हो रही है घुमाने में। बना के खिलाएं तो और पहले खा लेती हो, और हमें हमसे कहती हो बटन तोड़। कोई बात नहीं बहन, इसीलिए होती है बहनें का। ऐसे ये बताओ, बहनें तो इसीलिए होती है, बहनों को बना के खिला दें, ये अच्छी बात। माना कि बड़ी बहन थोड़ी आलस है, लेकिन छोटी बहन खाने में आलस नहीं करती है। बड़ी बहन अदर काम में आलस नहीं है ना, और बहुत सारे काम है उनमें एक्टिव है। छोटी बहन खाने में एक्टिव है, बर्तन वगैरह मैं धुल देती हूँ। देखो गैस, जैसे कि मेरा वो टेडी बियर, वो देखो पड़ा नहीं, लेटा है, आराम से बात करती है। बाकी मैं भी आपको दिखाती हूँ मधु ने पराठा कैसा बनाया कि नहीं बनाया। देखो देखो, इतना बेस्ट पराठा बनाया, कैसा आप लोग कभी नहीं ऐसा बना सकते हैं। ये आखिर मेरी बहन ने बनाया ना, अरे गीला हो गया।
उसके बाद मोटा तो बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल पतला पतला बहुत बड़ा सा पराठा बनाया। कोशिश जारी है, बस रिजल्ट आने को है खाएंगे कैसा तो तोड़ आता। के ही, हाँ, कहने का मतलब खाएंगे तो तोड़ के ही तो। टेढ़ा हो तो कैसा। फिर ऐसा करो ना, फिर ऐसा करते तो थोड़ा पेस्ट और ये अलग अलग सेक दो, दे दो, ऐसे ही करके खा लेंगे। वो भी चल जाएगा। तो गैस बताना कैसा पराठा मधु ने बनाया है। अभी तो सीखा नहीं है, सीखे तो मैं दिखाती हूँ आगे कैसा सीख रहा है कैसा नहीं। अभी ये गर्म नहीं हुआ होगा मधु? गर्म है बहुत ज्यादा। तो कुछ कहना चाहोगी वो अपने यूट्यूबर फैमिली से? फैमिली से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आइएगा आप भी पराठे खाइएगा, लेकिन गाइस ये है कि दीदी दुकान से दही लेने नहीं जा रही हैं कि किसके साथ खाऊंगी। तो सुबह चाय बनाई थी, थोड़ी बच गई थी। चाय बनाई थी और ग्रीन वाली गरम करके इनको दे देंगे, वही खाएंगे। मैं क्या ग्रीन वाली चटनी या रेड वाली चटनी दो बनाई है मधु ने, उसमें से एक से साथ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही खा लेंगे सुबह जो बनाई थी, कोई दिक्कत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दही के साथ खाना है तो कौन जाए नीचे, गैस मैं ऊपर रहती हूँ, अब नीचे कौन जाए लेने दुकान से, मैं तो नहीं जा सकती हूँ। मधु बना के जाएँ तो खाएँ तो ले आए, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। बाकी पराठा सीख रहा है बहुत अच्छा, देखो आगे कितना बेस्ट बन रहा है पराठा। बस मन हो रहा है कि जल्दी सीख जाए, थोड़ा हम भी खा लेते हैं। बाकी मधु की दूध जीभ इसलिए चटक रही है क्योंकि उनको ज़्यादा लगी। भूख मुझे लगी थी, अब जीभ चिटकेगी किसकी। ऐसी बात नहीं, मुझे भूख तो नहीं लगी है खैर, क्योंकि खाना खा लिया तो एक ही टाइम खाते हैं ना। लेकिन अब बैठी तो ये इसीलिए है। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग खुद देख लेना, आपको दिखा देंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा लेंगे। आप इतना कह रही हैं तो कोई प्रॉब्लम अच्छा, आप इतना बोल रही हैं तो खा लेंगे। वैसे मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं खाऊं, आप कह रही हैं तो खा लूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं। आप मत खाओ। नहीं, आप कब से कह रही ना दीदी खा लो, दीदी खा लो, चलो दीदी खा लो, उठो आप दीदी खा लो। आपको क्या सुनाई दिया मैंने एक बार भी अगर बोला खाने को? दीदी ये कोई बात नहीं, कैमरे के पीछे आपको वेट कर रहे हैं ये पराठे के लिए आपका, कि कब ये सिके और कब मैं खाऊं। अब गाइस ऐसा है सही से घुमा के सिको, वैसे वैसे लग तो रहा है टेस्टी, सिक रहा है तो उसके साथ टेस्टी लग रहा। बस थोड़ा गोल नहीं हुआ मधु, थोड़ा मोटा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, हम खा लेंगे। वैसे थोड़ा ही दिक्कत है ये कि थोड़ा गोल नहीं है, थोड़ा मोटा है, एक साइड पतला है। गाइस कोई बात नहीं, चल मैं ये जाए। कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि ये पराठा बोलने टेढ़ा है, थोड़ा पतला नहीं है, एक साइड पतला एक साइड मोटा तो है। हम मेरे ये नहीं समझ में आ रहा गाइस कि ये पूरा खाएंगी सीधा सीधा गले में डाल के, कि किस हिसाब से खाएंगी? तो टेढ़ा पराठा पर तोड़ के नहीं खाएंगी। पराठा है, मिल रहा है, कैसा भी है, खा लो बस आप। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी बर्तन अभी रखे हैं, वो धुलने के इंतजार, बर्तन कह रहे मुझे धुल दो जल्दी इंतजार में। और पराठा सिक गया, आउटलेट में चला गया, और आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा बना, टेस्टी टेस्टी। हाँ, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो गया, वैसे मधु अच्छा पराठा बना लेती, वो थोड़ा आटा गीला हो गया ना, रखा रहा फ्रिज में। तो गैस मधु अभी थोड़ी बाहर गई है, थोड़ा हाथ धुलने गई है, उसने पराठा बनाया। जब मैं वीडियो चालू कर रखा था तो तुमने देखा था, अच्छा सा पराठा इसने बनाया, इसलिए तेज बोल पा रही क्योंकि बाहर है अभी। देखना जब वीडियो चालू था तो इसने एक थोड़ा अच्छा बना दिया, अब दूसरा जब बनाया तब देखना, मैं दिखा रही हूँ आपको कैसा पराठा बनाया। अभी आ रही है गैस, रुक जाना 1 मिनट। मधु बाहर क्या करने गई थी? थोड़ा काम था। देखना, अच्छा पराठा बना लिया? हाँ, नहीं हो गया तुम्हारा? देखना गैस पराठा कितना डालना मत उसमें, ठीक है? गैस जरूर आप लोगों को देखने के मिलेगा, 100 नहीं 10% मैं आपसे वादा कर रही हूँ। डालना डिलीट कर देना। डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, सच्चाई पता चलनी चाहिए ना। कैमरे के सामने तो तुम अच्छा पराठा बना रही, कैमरे के पीछे क्या कमी है बताना। देखो इसका फेस उतर गया, इसको पता चल गया दीदी कैमरा लेके आ गई। इसको बिल्कुल भी देखना कैसे पराठा बना रही, देखो उधर दिखाओ ना पलट के, छिपा क्यों रही हो? दिमाग खराब है। छिपा क्यों रही हो? देखो देखो मान जाओ ना। पराठे की वीडियो आई तो गाइस आप वो जैसे बना पाती हूँ वैसे बना रही हूँ। इन्होंने बोला ये बना नहीं रही मैं, मुझे गुस्सा आ रही, पर मुझे सीधे बनाने लगे तो मुझे क्या। और फिर मैं गाइस
अब मैं मिलती हूँ आगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाना गाइस। बाय। नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप वेट करें वेद वन का आगे का वीडियो, संडे मार्केट और वेद वन का आने वाला है जो आपको मिलेगा। अभी के लिए तब तक के लिए आप लोगों को बाय, टेक केयर।